कुदरत में बहुत सी बेतरतीब चीजें होती हैं, जैसे ये पत्थर। जब आप इन्हें पलटते हैं तो आपको ऐसी जिंदगी मिलती है जिसका आपको कभी इल्म ही नहीं होता कि वो वहां मौजूद है। खास तौर पर उसके नीचे चींटियों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी। इस वीडियो में मैं 100 चीजें उलट पलट कर देखूंगा ताकि हर तरह के अजीब कीड़े, छिपकलियां और जहरीली मखलूकात तलाश कर सकूं। मैं अभी रास्ते के आगाज पर हूं, लेकिन जूं-जूं मैं आगे बढ़ूंगा मुझे उतने ही दिलचस्प जानवर मिलेंगे और सबसे जबरदस्त सहरा वाले हिस्से में होंगे। चुनाचे मैं दूसरी चीज की तरफ बढ़ा जिसके बारे में मुझे अच्छा अंदाजा था, और जब मैंने उसे उलट कर देखा तो वाकई उसके नीचे कुछ दिलचस्प था। ओह, दूसरी चट्टान के नीचे कुछ है, जरा उसे देखें। ये छोटा सा खुरदरी जल वाला न्यूट है, और अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये दरअसल काफी खतरनाक होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी जिल्द पर एक जहरीला मादा मौजूद होता है, और अगर आप इसे छूने के बाद अपनी आंखों या मुंह को हाथ लगा लें तो आप जहर का शिकार हो सकते हैं। खैर, आपको तंग करने के लिए माजरत। ठीक है, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। न्यूट के साथ ही मुझे तीसरी चीज मिली जिसके नीचे कुछ नहीं था। ज्यादातर चीजों के नीचे कुछ नहीं होता, इसलिए अब से मैं उन्हें छोड़ दिया करूंगा। खुशकिस्मती से ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके फौरन बाद मुझे ये मिल गया। रुकें, मैं अभी दरख्त की इस बड़ी छाल के पास पहुंचा के मुझे कुछ अजीब नजर आया। अगरचे मैं जानवरों के बारे में काफी मालूमात रखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या चीज है। मैंने उसे छड़ी से छुआ, फिर पता चला कि इसे पैसिफिक बनाना स्लग कहा जाता है, और बज़ाहिर ये दुनिया के सबसे बड़े स्लग्स में शुमार होता है। ये इससे कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। चूंकि ये लकड़ी काफी दिलचस्प लग रही थी, इसलिए मैंने मजीद कुछ पत्ते पलट कर देखे तो वहां मुझे ये छोटा सा स्याह और पीला मिलीपीड मिला। इस पर मौजूद पीले धब्बे बताते हैं कि अगर कोई इसे खा ले तो ये जहरीला साबित हो सकता है, इसलिए मैं इसे ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता था और अगली चीज की तलाश में आगे बढ़ गया। छठी चीज के पीछे मुझे चींटियों का एक झुंड नजर आया जो कतार बनाकर पहाड़ी की ढलवान पर चढ़ रहा था। ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, यहाँ हमें काफी सारी चींटियां मिलने वाली हैं, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए एक और चीज है। देखें, मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ किस्म के बहुत से आलात रखे हुए हैं ताकि यहाँ के कुछ जंगली जानवरों के साथ मेलजोल कर सकूं और उनकी दिलचस्प सलाहियतें आपको दिखा सकूं। और जाहिर है मैंने उन चींटियों के लिए भी कुछ हुआ था। एक आधा खाया हुआ माल्टा जिसमें से मैंने एक टुकड़ा तोड़कर चींटियों की लाइन के बिल्कुल दरमियान रख दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा, चींटियां चीनी को बहुत पसंद करती हैं, और इसका अंदाजा इस बात से हो गया कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही मैंने देखा कि माल्टे के गिर्द मजीद चींटियां इकट्ठी होना शुरू हो गईं, और वो सब अपने छोटे छोटे मुंह इस पर लगा रही थीं। वो सब इसमें से रस चूसने की कोशिश कर रही थीं, और जब उनका पेट भर जाता तो वो वापस अपनी कॉलोनी की तरफ चली जाती थीं ताकि वो रस का कुछ हिस्सा मलका और नई पैदा होने वाली चींटियों को खिला सकें। अगली चंद चीजें जो मैंने पलटे उनके नीचे कुछ नहीं था, इसलिए मैं रास्ते में काफी आगे बढ़ गया। जब 10वीं चीज की बारी आई और मैंने उसे पलटा तो वहां मुझे एक जेरूसलम क्रिकेट मिला जो एक बहुत ही अजीब सा कीड़ा है। गोया ये क्रिकेट और किसी एलियन के मिलाप जैसा लगता है। क्रिकेट की मिट्टी में छुपने के बाद मैंने आसपास कुछ चीजें पलटे और मुझे एक और मिलीपीड मिला। ये भी जहरीला होता है, जिसका अंदाजा आप इसके चमकदार सुर्ख रंग से लगा सकते हैं। और इस वक्त मैं रास्ते की पहली छोटी नदी तक पहुंच चुका था, जहां मैंने रुककर देखा कि वहां कोई मछली या कोई और चीज मौजूद है या नहीं। हाँ, मुझे वहां वाकई कोई मछली नजर नहीं आई, लेकिन ऐसे दरियाओं के आसपास नमी की वजह से उमूमन बहुत से दिलचस्प जानवर पाए जाते हैं। तो चलिए अब फिर से चीजें पलटना शुरू करते हैं। नदी के पास मैंने सबसे पहले किसी का छोड़ा हुआ ये गंदा पुराना कंबल पलटा, जिसके नीचे हैरत अंगेज तौर पर कुछ नहीं छुपा था, लेकिन किसी वजह से वहां ये छोटा सा पत्ता था जो कंबल से आगा था। लेकिन नदी के करीब जो दूसरी चीज मैंने पलटी उसमें इस सफर की पहली वाकई शानदार चीज मिली। ओ मेरे खुदाया, रुको, यहाँ बिल्कुल सामने एक बिच्छू है। ये पहला बिच्छू है। खास तौर पर ये एक छोटा सा कैलिफोर्निया फॉरेस्ट स्कॉर्पियन था जो वहीं अपने डंक के साथ हमला करने के लिए तैयार बैठा था। इस तरह के दिलचस्प जानवरों को मैं इस शफाफ डब्बे में रख देता हूँ और फिर अपना बैग निकाल लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ तमाम सामान तैयार रखा है ताकि मैं कुछ क्रीचर्स के साथ वक्त गुजार सकूं, और इसके लिए मेरे पास कुछ सुपर वर्म्स हैं जो कि जी हाँ सिर्फ जिंदा कीड़े हैं जो मैं बिच्छू को खिलाना चाहता था। मैंने चिमटी की मदद से उनमें से एक को उसके सामने रखा और फौरन ही वो अपने डंक को हवा में उठाकर दिफाई हालत में आ गया। वो उसे बार बार अपने चमटी जैसे पंजों से पकड़ रहा था, जैसे उसे वार्निंग दे रहा हो कि उसे तंग ना करे। ओह, लगता है वो भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो अब यहाँ रहना चाहता है। मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, माजरत के तुम्हें परेशान किया। कुछ चीजों के बाद मैंने मजीद चीजें पलटे तो मुझे कुछ और कीड़े मिले, जैसे पहले वाला एक और पीला और काला मिलीपीड, फिर इसी तरह का एक और फिर एक और मिलीपीड। जी हाँ, लगातार 3। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो बहुत ज्यादा है। लगता है ये जंगल मिलीपीड से भरा पड़ा है। बहरहाल मैंने अपनी तलाश जारी रखी और आखिरकार मुझे ये चीज मिल गई। ओह शिट, रोशनी में इस लकड़ी के तने को देखें, ये ढेर सारी मशरूम से भरा हुआ है। इन मशरूम्स का कोई खास मतलब तो नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा शगुन लगा, सो मैंने उन्हें पलट दिया। देखते हैं यहाँ कुछ है या नहीं। ओ हाँ, यही है।
देखो, और एक खुदाया, ये स्नेल तो बहुत ही बड़ा है, ये मेरी उंगलियों जितना बड़ा है, उसे देखो। इसी दौरान मेरा सामना लकड़ी के एक टुकड़े से हुआ जिसके नीचे मुझे एक और खुरदरी जिल्द वाला न्यूट मिला। जब मैंने उसे हल्की सी छड़ी से छुआ तो महसूस हुआ कि वो ज्यादा हरकत नहीं कर रहा था और काफी हद तक खुश्क हालत में था। खुशकिस्मती से मैंने इस सूरत हाल के लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास पानी की एक बोतल मौजूद है और मेरा ख्याल था कि ये न्यूट के लिए मुफीद होगा, लिहाजा मैंने उसी पानी में से कुछ मिकदार इस पर डाल दिया। उन जानवरों को नमी पसंद है और बुनियादी तौर पर इससे उनकी जिल्द दोबारा तर हो जाएगी। ओह, ये लो, अब देखो। ठीक है, माजरत, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पानी नहीं देना चाहता, मैं उसे डुबोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उस तरफ गया जहां वो गई थी और लकड़ी के तने पर मुझे वो मिल गई। ये एक चूंटी है, लेकिन ये कोई आम या मामूली चूंटी नहीं है। ये परों वाली चींटी है जो साल में सिर्फ चंद दिनों के लिए नजर आती है। ओह, और वो उड़ गई। कमाल है, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। मैंने पहले कभी चूंटी को उड़ते हुए नहीं देखा। बहरहाल मैं चलता रहा और इस लकड़ी को पलटने का फैसला किया। ओह, हाँ, आखिरकार मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था, एक बड़ा अर्थवर्म। हाँ, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने छड़ी के सिरे पर एक हुक बांधा और तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहा, यहाँ तक कि मैं दूसरी नदी तक पहुंच गया जिसके बारे में सुना था कि उसमें मछलियां होती हैं। फिर मैंने कीड़ा हुक पर लगाया और छड़ी को पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की। और इसके रंगों की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि ये पैसिफिक साइड बैंड स्नेल है, जो काफी दिलचस्प होते हैं क्योंकि उनके जिस्म सुर्ख होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। मुझे वाकई नहीं मालूम कि कैसे करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं बस कीड़े को बाहर फेंक देता हूँ। ओह, ये अच्छा तो नहीं था, कीड़े को दोबारा बाहर फेंकते हैं। और हाँ, मैंने अभी मछली पकड़ना शुरू किया था। कुछ देर तक कोशिश के बावजूद मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बात यह थी कि मैं मुसलसल मछलियों को पानी से छलांग लगाते हुए देख रहा था। हाँ, वो वहाँ जो नजर आ रही है वो एक मछली है और ऐसा लगता है कि वो इन मक्खियों को खा रही हैं जो पानी की सतह पर आती हैं। उस वक्त मैं मछली पकड़ने के लिए बहुत परज़्म था और कीड़ा बस काम नहीं कर रहा था। अब शुक्र है कि मैं अपने बैग में कुछ मक्खी के मसनूई चारे भी लाया था, इसलिए मैंने कीड़े की जगह इनमें से एक को रॉड के साथ बांधा और दोबारा पानी में फेंक दिया। हाँ, ये बस एक तरह का इत्तेफाकी काम है, लेकिन शुक्र है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा जब तक कि ये ना हुआ। ओह हाँ, मुझे एक मछली मिल गई। ओह, मुझे एहसास ही नहीं हुआ उस पर एक मछली थी। हाँ, मछली इतनी छोटी थी कि रॉड पर महसूस भी नहीं हुई, लेकिन ये भी मेरे लिए कामयाबी है क्योंकि मैं नाजुक मछली पकड़ने वाली रॉड से मछली पकड़ने में कामयाब रहा। ठीक है माजरत दोस्त, चलो कांटा निकालते हैं, वापस चले जाओ, खुदा हाफिज। मछली पकड़ने के बाद मैंने पहली चीज पलटी तो नीचे बहुत सी टर्माइट्स और चींटियों की कॉलोनी थी। आमतौर पर ये एक साथ नहीं रहती और लग रहा था दीमकों ने चींटियों के घोंसले पर हमला किया है, क्योंकि चींटियां अपने अंडे लेकर भाग रही थीं। चूंकि मैंने लकड़ी हटाई थी, सारे कीड़े अपने सुराखों के जरिए अंदर भाग गए और शायद लड़ रहे थे। काफी दिलचस्प था। 35वीं चीज के लिए मैंने लकड़ी के नीचे और इर्द गिर्द देखा और उसके अंदर एक अजीब ऑरेंज स्पाइडर के जाले जैसी चीज मिली, लेकिन ऑरेंज स्पाइडर के जाले हकीकत में नहीं होते, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये शायद कोई फंगस या फफूंदी हो सकती है। मुझे इसकी दुरुस्त किस्म मालूम नहीं, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। 40वीं चीज के लिए पहले मुझे लगा कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन बहुत गौर से देखने पर मुझे एक छोटा सा सैलामेंडर नजर आया। ये बिल्कुल उन्हीं छोटे न्यूट्स जैसे हैं जो हम पहले भी देख रहे थे, बस इनसे छोटा है। और इस सैलामेंडर के बिल्कुल साथ मुझे लकड़ी का यह जला हुआ टुकड़ा मिला, जिसे जब मैंने पलटा तो मुझे उसके नीचे बिल्कुल वैसा ही एक और सैलामेंडर नजर आया। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मैंने इन दोनों को देखा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं वो खास तौर पर सालों के दौरान फर्श जैसा ही रंग और पैटर्न रखने के लिए तैयार हुए हैं ताकि वो नजर ना आए। उस वक्त तक मैं जंगल में काफी गहराई तक जा रहा था और सहरा के और भी करीब पहुंच रहा था जहां बहुत ही उम्दा जानवर मौजूद थे, और जल्द ही मेरा सामना 43वीं चीज से हुआ। मुझे उसे पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ये असल में सिर्फ एक बोतल थी। अक्सर जानवर ऐसे कचरे में फंस जाते हैं, इसलिए मैंने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, लेकिन खुशकिस्मती से वहां कुछ नहीं था, इसलिए मैंने बोतल अपने पास रख ली ताकि ये यकीनी बनाया जा सके आका तसल्ली हो जाए। इस पत्थर के नीचे सैलामेंडर की तरह पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन करीब से गौर करने पर एक किस्म का ग्रास हॉपर मौजूद था।
ग्रास हॉपर्स के पास किसी भी जानवर के मुकाबले में बेहतरीन छिपने की सलाहियत होती है और ये खास तौर पर मुर्दा पत्तों और टहनियों जैसा लगता है और जब ये उनके करीब चलता है तो अमली तौर पर नजरों से गायब हो जाता है। जैसे जैसे मैं चलता रहा, आखिरकार मेरा सामना जंगल के उस हिस्से से हुआ जहां लगता था आग लगी थी, क्योंकि सब कुछ जला हुआ था। अक्सर लोग समझते हैं कि जला हुआ इलाका जानवरों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन मेरे तजर्बे में लकड़ी के जले टुकड़ों के नीचे मुझे न्यूट और ग्रास हॉपर जैसे दिलचस्प जानवर मिले। इसलिए मैंने जाकर जली हुई कुछ चीजें उल्टी और चंद कीड़ों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन तमाम जली हुई चीजों के बिल्कुल साथ एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे मैंने उल्टा और इसके नीचे मुझे कैलिफोर्निया के जंगली बिच्छुओं में से एक और मिल गया। लेकिन इस बार उसके पंजों में वाकई कुछ था जिसे वो खा रहा था। मैं देखना चाहता था कि ये क्या खा रहा है, इसलिए मैंने उसे चिमटी से पकड़ा, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने वापस झपटा मारा और अपना डंक आसमान की तरफ उठा लिया। ये क्या है? ये तो बहुत गुस्से में है। मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहता था कि मैं उसका खाना चुरा लूं। कमाल है, जले हुए इलाके में मुझे ये चीज भी मिली जिसके अंदर मैंने जानवरों को चेक करना था। जरा ठहरें, ये पत्थर मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ क्या है? ओह, हमें छोटी मकड़ियां, कीड़े मिले। और इस चीज के नीचे क्या है? ओ, नीचे काफी ज्यादा फजला पड़ा है जो कि वाकई काफी गंदा है। इसे सूंघें, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन मजाक एक तरफ, जली हुई जगह अब तक की सबसे बेहतरीन जगह थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट 53 के नीचे मुझे एक और क्वीन एंट मिली जो बस इधर उधर घूम रही थी। ओ, ये देखो, तो मैंने उसे एक शफाफ डब्बे में डाल दिया ताकि इसे बेहतर तरीके से देख सकूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके सीना पर छोटे छोटे निशानात हैं जहां पहले पर होते थे, और पेट के साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मलका हामला है और अंडे देने के लिए तैयार है। मैंने अपने बैग में पहले से एक चीज रखी हुई थी ताकि अगर मैं बगैर परों वाली मलका चींटी पकड़ सकूं तो उसे रखने के लिए ये छोटा सा डब्बा है। देखो, मैंने उसे कुछ काई और मिट्टी से भर दिया और फिर उसके अंदर मलका चींटी रख दी। अगर आप चैनल के फैन हैं तो आप जानते हैं कि मुझे घर पर चींटियों की कॉलोनियां बनाना और उन्हें एक मलका से पालना कितना पसंद है। तो मैं इस चींटी को घर ले जाकर इससे कॉलोनी शुरू करूंगा। ऑब्जेक्ट 55 के नीचे, जो कि जला हुआ भी था, मुझे एक और स्कॉर्पियन मिला। ओह, एक और स्कॉर्पियन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जला हुआ इलाका दरअसल बेहतरीन जानवरों से भरा हुआ है। अगरचे मुझे इस जली हुई जगह से दिलचस्प चीजें मिल रही थीं, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, मैं सहरा के बहुत करीब था। सच कहूँ तो मैं वहां पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने मजीद किसी चीज को नहीं देखा और जंगल के रास्ते के आखिर तक पहुंच गया जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और तकरीबन 20 मिनट बाद सहरा के किनारे पहुंच गया जहां से मुझे अपना सफर आगे जारी रखना था। अच्छा, तो हम सहरा के यचो बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचते ही एक काम सबसे पहले करना है। सबसे पहले मैं अपना बैग निकालता हूँ और इसके अंदर से ये चीजें बाहर निकालने वाला हूँ। ये सांपों से बचाव के लिए हिफाजती कवर थे, ऐसे मजबूत मवाद से बने थे जिसे सांप नहीं काट सकते। मैंने उन्हें अपनी टांगों पर पहन लिया क्योंकि मैं यहाँ किसी राटल स्नेक के काटने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। बहरहाल, मैं सहरा के रास्ते पर आगे बढ़ा और जल्द ही मुझे एक ऐसा पत्थर मिल गया जो पलटने के लिए मुनासिब लग रहा था। और सच कहूँ तो पत्थर उलटते ही मुझे एक दिलचस्प चीज नजर आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक डेजर्ट स्कॉर्पियन है जिसका जहर जंगल वाले स्कॉर्पियन से ज्यादा ताकतवर है और वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं। दरहकीकत इस सहरा में हमें डेजर्ट हैरी स्कॉर्पियंस मिल सकते हैं जो अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े बिच्छुओं में शुमार होते हैं। खैर, मैं सहराई जानवरों की तलाश में आगे बढ़ता रहा। अगले चंद पत्थरों के नीचे या तो छोटे छोटे बीटल्स मिले या फिर ये बड़े डार्कलिंग बीटल्स जो हकीकत में काफी दिलचस्प और मुनफरिद नजर आ रहे थे। सहराई रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे ये पत्थर नजर आया और जब मैंने उसे उलट के देखा तो उसके नीचे एक छोटा सा सुराख था। अंदर ऐसा लगा जैसे मुझे एक और मल्लिका चींटी मिली है जिसने ये छोटी सी बिल खोदी है और कॉलोनी शुरू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले मिलने वाली चींटियों के बरक्स उसने पहले ही अंडे दे दिए थे। देखें, मलका के अंडे देने के बाद वो बहुत आसानी से तनाव का शिकार हो सकती हैं, इसलिए मैंने पत्थर वापस उस पर रख दिया ताकि वो सुकून से उनकी देखभाल जारी रख सके। और अगले पत्थर के नीचे मुझे एक बिल्कुल नन्हा सा बेबी सेंटीपीड मिला, लेकिन उसे धूप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया और फौरन जमीन के नीचे खुदाई कर ली। 2 पत्थर पलटने के बाद मुझे एक और बेबी सेंटीपीड मिला और इस बार ये थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मिट्टी में घुस गया। मैं उसे दिखाना चाहता था, इसलिए जाहिर है मैंने उसे बाहर निकाला और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत तेज होते हैं, लेकिन अगर हम वीडियो रोकें तो आप देख सकते हैं कि इस पर हल्की सी सब्ज रंगत है, जिसका मतलब है कि ये एक बैंडेड डेजर्ट सेंटीपीड है जिसका काटना जहरीला होता है। मैंने एहतियात की कि मेरे हाथ उससे दूर रहें।
मैं पत्थर पलटता रहा और 76वां पत्थर पलटने के बाद मेरी नजर के कोने से मुझे कुछ नजर आया। बिल्कुल इस झाड़ी के पीछे एक छोटी छिपकली थी जो बहुत अच्छी तरह छुपी हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं, छिपकलियां काफी दिलचस्प होती हैं, तो जाहिर है मैंने उसके लिए बैग में कुछ तैयार कर रखा था। वो एक क्रिकेट था, इसलिए मैंने उसे ड्राई बगैर एहतियात से छिपकली के करीब छोड़ दिया। और मजे की बात यह थी कि उसका सर फौरन क्रिकेट की तरफ मुड़ गया। लगता है इसकी शिकारी फितरत बहुत तेज थी, क्योंकि उसने एक लम्हे में ही क्रिकेट को एक ही लुक्ते में दबा लिया। आप अब भी क्रिकेट का नन्हा सा सर उसके मुंह से बाहर नजर आता देख सकते हैं। वाकई ये मंजर काफी बेरहम था। 5 मिनट बाद 78 नंबर पत्थर पलटने पर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अचानक मेरी नजर एक जानवर पर पड़ी। रुको, क्या आपको वो नजर आ रहा है? वो चीज माहौल में कितनी अच्छी तरह छुपी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये कोई छोटा सा कीड़ा है। और मैं सही था। आपको वो सूखे पत्ते जैसा ग्रास हॉपर याद है? ये भी सहरा में वैसा ही था। जब मेरा हाथ करीब गया तो वो फौरन उछलकर दूर चला गया, और जब मैंने पीछा किया तो हर बार उछलते हुए अपने छोटे नारंगी पर निकालता, जिनसे वो तेजी से भागता है। लेकिन इस तरह के डिजाइन के साथ मुझे नहीं मालूम मैंने इसे कैसे देख लिया। अगला पत्थर जो मैंने पलटा, उसके नीचे बहुत सारी चींटियां थीं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि वो सब एक मुर्दा छिपकली खा रही थीं। मुझे नहीं मालूम कि ये छिपकली कैसे मरी, लेकिन ये सहरा की तल्ख हकीकत को जाहिर करता है कि चींटियां आसपास पड़ी कोई भी खुराक ले लेती हैं। 9वें नंबर पत्थर के नीचे मुझे इन डेजर्ट स्कॉर्पियंस में से एक और मिला। अब ये एक अच्छी अलामत थी, क्योंकि उस वक्त तक मैं रास्ते में काफी आगे आ चुका था और सूरज भी गुरूब होना शुरू हो गया था। लेकिन इस तरह के स्कॉर्पियंस में अंधेरा होने पर एक बहुत ही जबरदस्त सलाहियत होती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मैं पत्थर पलटता रहा, इस उम्मीद में कि मुझे इन स्कॉर्पियंस में से एक और मिल जाए। मैं 97वें नंबर पत्थर तक पहुंच गया। उसके नीचे कुछ नहीं था। फिर 98वें नंबर पत्थर, जिसके नीचे भी कुछ नहीं था। मेरी उम्मीद खत्म हो रही थी, लेकिन फिर 99वें नंबर पत्थर पर यह हुआ। जी हाँ। मुझे नहीं मालूम कि मैंने उसे कैसे देखा, लेकिन वहां देखें, वो एक स्कॉर्पियन है, उसकी दम भी हिली है। अब बिच्छू की खास सलाहियत दिखाने के लिए मैंने बैग निकाला और एक खास यूवी टॉर्च निकाली। अपनी लाइट बंद करने के बाद मैंने यूवी लाइट जलाई, और वाह, इसे देखें, बिच्छू को देखें, ये अंधेरे में चमकता है एक रोशन नियॉन सब्ज रंग में। बिच्छू आखिरकार भाग गया, इसलिए मैं 100 नंबर पत्थर पलटने गया और उसके नीचे कुछ नहीं था। लेकिन मैं इस चैलेंज को यकीनी तौर पर कामयाब कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत से दिलचस्प और मुनफरिद जानवर मिले। देखने का शुक्रिया सबका। मैंने पहले कभी इस तरह बाहर वीडियो नहीं बनाई, इसलिए अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहरहाल देखने का शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज।